हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीए सेमेस्टर फर्स्ट का एजुकेशन का 4th क्वेश्चन। इसके 2 पार्ट हैं, ए और बी, और दोनों ही पूरी तरह से कंप्लीट है फ्रेंड। और इतने अच्छे वे में आंसर लिखा, आप एक बार इसको रीड जरूर करना और पसंद आए तो लाइक बटन दबाना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना फ्रेंड्स, ठीक है। अब पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं आपको इस आंसर को लिखने में। बहुत हटके आंसर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा पूछा गया वैसे आंसर लिखा गया है। और मैं आपको शुरू से ही कहती हूँ, अगर आपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर दे दिया ना वहाँ पे, तो पेज भी मैटर नहीं करते कि आप कितने पेजेस भर रहे हैं, आपके 12 भर रहे हैं 15 भर रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया, अच्छे से आंसर डिफाइन कर दिया, तो आपके फुल मार्क्स पक्के, चाहे आपके पेज 12 की जगह 10 ही भर रहे हैं, 8 ही भर रहे हैं, ठीक है। तो पेज मैंने आपको पहले भी कहा था, एक कहते हैं ना डजंट मैटर कि तुम्हें रामायण लिखनी है पूरी, क्योंकि वहाँ पे आपके पढ़ा जाता है फ्रेंड्स। ऐसे नहीं कि चेकर पढ़ता नहीं है, किसी की बातों में मत आना कि कहानी लिख दी, पेज भर दिए, नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आज के डेट में सब चीज़ पढ़ी जाती है, समझी जाती है, आपके व्यूज़ देखे जाते हैं, बच्चे ने किस वे में आंसर लिखा है, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़रूर लिखिएगा। और मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी, थोड़ा बहुत डिफरेंट कर दीजिएगा, क्योंकि उसको ये ना लगे कि सब बच्चों ने चीटिंग करी। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, यूट्यूब में सब में आंसर डल चुके हैं, बच्चों ने वही एज इट इज़ कई बच्चों ने लिख दिया है, तो इससे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो थोड़ा नया वे है, स्टार्ट करते हैं। जॉन डीवी की प्रयोजनवादी विचारधारा। पहले थोड़ा सा जॉन डीवी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उसकी विचारधारा है कैसी, ठीक है ना। तो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने बनाया है, इसमें मैंने बहुत से अपनी लैंग्वेज में लाइनें डाली हैं। आप एक बार पढ़िएगा ज़रूर, आपको पूरा समझ आने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स कि जॉन डीवी के द्वारा जो प्रयोजनवादी है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा का अर्थ तो क्या मानते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने सेकंड पॉइंट बना दिया है और इसके अंदर मैंने अब स्टार्ट किया है अच्छे से क्लियर करना। फर्स्ट पॉइंट है अनुभव आधारित शिक्षा पर बल। आप समझते हैं प्रयोजनवादी है तो अनुभव पे डिपेंड करेगा ही करिएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट जो होते हैं वो आपके अनुभव एक्सपीरियंस पर डिपेंड करते हैं। अगर आपने कुछ करा, आपने प्रयोग करा, आपने देखा होगा कि वो प्रयोग सक्सेस हो गया तो आप मतलब सक्सेसफुल हो गए। अगर प्रयोग खराब हो गया, आपका उसमें कुछ गलती हो गई, तो आपको पता चल जाता है, तो आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं वहाँ पे। तो ये मानना है आपका जॉन डीवी का। मैंने एग्जाम्पल दिया है फ्रेंड्स, खुद अपने मतलब ये मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम्पल बनाए, आप कोई और एग्जाम्पल ऐड कर पाएंगे तो ज़रूर करना, क्योंकि इससे आपके मार्क्स में इफेक्ट पड़ेगा और अच्छे नंबर आने के आपके चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ एक जैसा कभी भी ऐसा ना हो कि आप एज इट इज़ लिख दें। आप अपने थोड़े बहुत मतलब व्यूज़ अपने ज़रूर डालिएगा अपने आंसर में। तो देखो मैंने बताया है कि अगर बच्चा है उसको वस्तु के बारे में बताना है कि कौन सी वस्तु गर्म है कौन सी ठंडी है, तो हम क्या करेंगे, अगर आप उसको मुँह से बताओगे छोटे बच्चे को कि बेटा ये गर्म है हाथ मत लगाओ, तो वो नहीं समझेगा, वो जरूर हाथ लगाएगा। क्योंकि जिस चीज़ को हम बच्चे को मना करते हैं नहीं करने के लिए, वो बच्चा उसे जरूर करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो उसे टच करेगा, उसे गर्म लगेगा, उसे चोट लगेगी, तो नेक्स्ट टाइम आप बोलोगे बेटा वो गर्म है, तो वो उसे कभी नहीं छुएगा। तो उसने कैसे सीखा, अपने अनुभव के आधार पर, ठीक है। प्रयोग द्वारा अधिगम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रयोजनवाद की बात कर रहे हैं तो वो प्रयोगों पे डिपेंड करता है, वो खुद प्रयोग करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो मानता है कि जब हम प्रयोग करते हैं तभी हम समस्या के समाधान तक पहुंच सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा है फ्रेंड्स, आपको बच्चों को भारी और हल्की वस्तुओं के बारे में बताना है, ठीक है ना। अब आप क्या बताओगे, एक बर्तन में पानी डालोगे, ठीक है, छोटे बच्चों को हम ऐसे सिखाते हैं। अब हम बोलेंगे कि इसमें एक बॉल, एक पत्थर, एक रुई और एक कील डालो, तो देखेगा वो कि जो भारी वस्तुएं वो पानी में डूब जाएंगी और हल्की वस्तुएं तैरने लगेंगी। तो इससे जो उसका कॉन्सेप्ट है भारी और हल्के का, वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आप चाहें तो उदाहरण चेंज कर सकते हैं और बहुत अच्छा रहेगा अगर आप चेंज कर देंगे, क्योंकि मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। अब है उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित। बिल्कुल सही बात है, जो डीवी जी हैं हमारे जॉन डीवी, इनका जो शिक्षा था, जो इनका जो शैक्षिक विचार है प्रयोजनवादी, वो उपयोगिता पे आधारित है। वो कहते हैं कि हर चीज़ का ना कोई लक्ष्य होता है, ठीक है, उसका उपयोगी होना चाहिए, वही चीज़ सिखानी चाहिए, ठीक है। वो बाकी अनुभवों को महत्व नहीं देते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आज के वर्तमान युग में बालकों को तकनीकी शिक्षा ज़्यादा दी जाती है ना, जैसे कंप्यूटर हो गया। लड़कियों को आपने देखा होगा कि उनको होम साइंस में कढ़ाई सिलाई ये सब चीज़ें ज़्यादा सिखाने को दी जाती हैं। क्यों, ताकि उन्हें भविष्य में रोजगार मिल सके, ठीक है। तो जॉन डीवी जी कहते हैं कि जो चीज़ उपयोगी है वही चीज़ हमें सिखानी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। समझ आ गया होगा आपको ये पॉइंट एग्जाम्पल को देखते ही। नेक्स्ट है करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित। जो डीवी जी है ना, उनका जो प्रयोजनवादी शिक्षा का सिद्धांत है वो करके सीखने पे डिपेंड करता है। उनका मानना है कि जब बच्चा स्वयं कुछ करता है तो उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास के साथ साथ मनोवैज्ञानिक विकास भी होता है, ठीक है ना। और साथ ही
जब बच्चा स्वयं करके कुछ सीखता है तो उसमें आत्मविश्वास, मानसिक संतुष्टि और शांति का भी संचार होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि शिक्षक को सिर्फ अवलोकन करना चाहिए, मतलब ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए, बच्चे को स्वयं करने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो करेगा तो सीखेगा। अब विज्ञान विषय से संबंधित सभी गतिविधियां आपने देखा होगा बच्चे स्वयं करते हैं, और जितना वो खुद करते हैं उतना वो भली भांति समझते हैं कि वो क्या प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से समस्या के समाधान तक वो पहुंच जाते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने विज्ञान जो साइंस आपका सब्जेक्ट है उसमें उसको दिया है इसमें। नेक्स्ट है आपका छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति पर आधारित, बिल्कुल सही बात है। तो जो डीवीजी हैं वो मानते हैं कि छात्र केंद्रित, मैंने आपको बताया था ना, वो कहते हैं हस्तक्षेप टीचर का नहीं होना चाहिए, एनरोलमेंट नहीं होना चाहिए, बालक को खुद ही पढ़ने देना चाहिए, ठीक है ना, ताकि उसका खुद ही वो स्थिति को समझ सके, अपने दिमाग, अपने मानसिक स्थिति के आधार पर कि क्या सिचुएशन और समस्या के समाधान तक पहुंच सके। और उनका मानना है कि इस चीज से बच्चे का व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा, ठीक है। अब एंड में हम आपको बता दूं, निष्कर्ष आप अच्छे समझ ही गए होंगे कि जो डीवीजी हैं उनका जो प्रयोजनवादी शिक्षा का अर्थ है वो एक उपयोगितावादी, छात्र केंद्रित, अनुभव आधारित और प्रयोगों पर आधारित है। वे स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित शिक्षा को महत्व देते हैं, और उनका मानना है कि वही शिक्षा छात्र के लिए उत्तम होती है, और उससे सीखने में उसको स्वतंत्र रहना चाहिए ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। समझ आ गए यहाँ तक अच्छे से। और फ्रेंड निष्कर्ष में मैं आपको बता दूं, आप और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है आपके पेजेस नहीं भरे तो निष्कर्ष आप कम से कम 1.5 मतलब कहते हैं ना 1.5 पेज का आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो अगर आपको आंसर पूरा समझ आ गया तो आप उनमें से ही लाइनें उठा के इसमें पिक कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं और इसे लेंथी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने व्यूज़ आप निष्कर्ष मैंने इतना इसलिए लिखा है क्योंकि आपको समझ आ गया कि यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है। अब इसको आगे कैसे बढ़ाना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर हर बच्चे का व्यू अलग अलग होगा तो एग्जामिनर को मतलब कहते हैं ना नंबर देने में ज़्यादा आसानी होगी, और आप अच्छे नंबर लेके भी पास हो सकते हैं। जिसका ज़्यादा बेटर निष्कर्ष होगा उसको उतने ही मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका जॉन डीवी ने शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए हैं और अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि क्या विद्यालयों में उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें फर्स्ट रोमन में आप लिखोगे जॉन डीवी के शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है, जो आपको पेज नंबर आप ही की बुक के 90 और 91 में मिल जाएगा। इसमें जितने पॉइंट्स दे रखे हो सारे पॉइंट्स लिख देना, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि ये सही है। अगर आप चाहें तो उनकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि विद्यालयों में क्या इन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि जो डीवीजी के प्रयोजनवादी दृष्टिकोण है ना वो कुछ हद तक प्रभाव पड़ा है, लेकिन हर जगह प्रभाव नहीं पड़ा। विद्यालयों में उनके आधार पे कोई भी काम नहीं किया जा रहा उनके उद्देश्यों के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जैसे निगमन विधि की उपेक्षा, जो डीवीजी है उन्होंने कहा है सिर्फ आगमन विधि पे ही जोर दिया। उन्होंने कहा है कि बच्चों को सिर्फ आगमन विधि के थ्रू ही सिखाया जाता है, लेकिन विद्यालयों में देखा जाए तो दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है, आगमन भी निगमन भी। जो आगमन विधि होती है यहाँ पे क्या होता है, जो समस्या का समाधान है विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, और निगमन में क्या होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर आता है, ठीक है ना। आगे है सहसंबंध के सिद्धांत पर आधारित अत्यधिक बल। तो जो डीवी है उनका मानना है कि जो पाठ्यक्रम है, जितना हम निर्माण करते हैं पाठ्यक्रम का और जो शिक्षण विधि है, उनके विचार कहते हैं कि जो विषय है उनमें सहसंबंध होना चाहिए, मतलब कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एक विषय में जो पढ़ा है उसका लिंक दूसरे विषय पे मतलब इफेक्ट करना चाहिए, दूसरे विषय को मतलब काफ़ी हद तक समझने में हेल्प करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक बात बताइए, आप हिंदी में जो पढ़ रहे हो इंग्लिश में कैसे आ जाएगा, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है, विद्यालयों में सहसंबंध नहीं होता, क्योंकि आज की डेट में क्या जाता है कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें विशेषीकरण डिपेंड करता है, मतलब उनका विशेष होना जरूरी है। प्रत्येक विशेष का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना आज की डेट में जरूरी है। मैथ्स का मुकाबला मैथ्स ही कर पाएगी ना, ठीक है ना, हर सब्जेक्ट तो कर नहीं पाएगा। अब मैथ्स को आप इंग्लिश में तो हो नहीं सकता, और ना हिंदी बन सकती है मैथ्स की, ठीक है ना। तो हर सब्जेक्ट अपने आप में विशिष्ट है, ठीक है ना, हर जगह सहसंबंध करना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट डीवीजी बोलते हैं, डीवीजी ने नैतिक शिक्षा की उपेक्षा की। कहीं पे भी उन्होंने नैतिक शिक्षा का जिक्र नहीं किया, जबकि फ्रेंड्स देखा जाए तो आज की डेट में स्कूलों में नैतिक शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है स्कूल में जाना ही स्टार्ट करता है, सबसे पहले उसे सिखाया जाता है कि आपको अपनी सफाई कैसे करनी चाहिए, बड़ों को आदर कैसे करना चाहिए, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड आफ्टरनून बोलो, है ना, सिखाया जाता है। तो सारे आपके नैतिक गुण होते हैं और यही आपको एक आदर्श नागरिक बनाते हैं, ठीक है ना। तो विद्यालयों का लक्ष्य है व्यक्ति को आदर्श नागरिक बनाना, ठीक है।
प्रयोग विधि पे विशेष बल दिया है, जो सभी विषयों के लिए उचित नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जो डीवीजी हैं उनका मानना है कि प्रयोग विधि पर ही डिपेंड है, वो चाहते हैं कि हर बच्चा हर चीज़ प्रयोग विधि से ही सीखे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इंग्लिश में क्या प्रयोग करोगे, क्या एक्सपेरिमेंट करोगे, हिंदी जो आपकी लैंग्वेज है उसमें क्या एक्सपेरिमेंट करोगे। एक्सपेरिमेंट आप किस में कर सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्हीं 2 सब्जेक्ट में। बाकी सारे सब्जेक्टों में आपको और अन्य चीज़ों की जरूरत ही पड़ती है ना, बुक की जरूरत पड़ती है, आप उसमें अलग अलग विधियाँ यूज़ करते हो, ठीक है ना। सिर्फ प्रयोग विधि से तो डिपेंड नहीं हो प्रयोग विधि पे, ठीक है ना। तो लेक्चर बेस भी आप सीखते हो। तो इस तरह से उनका ये जो उद्देश्य है ये भी गलत साबित होता है स्कूलों में। नेक्स्ट है आपका क्रियात्मकता पर अधिक बल दिया है, जो आज के युग में जितनी, बिल्कुल सही बात है। जो डीवीजी हैं वो कहते हैं शिक्षण आदि प्रक्रिया में क्रियात्मक गतिविधि होनी चाहिए, मतलब बच्चे स्वतंत्र रूप से उन्हें काम करने दो, ठीक है, अपना भी वो सत्य तक पहुंच जाएंगे, मतलब जो वो करना चाहते हैं वो कर लेंगे, मतलब जो हम उन्हें सिखाना चाहते हैं वो खुद सीख जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, विद्यालय कहता है अगर हम बच्चों को इस तरह स्वतंत्र कर देंगे तो गलतियाँ ज़्यादा करेंगे, समझ रहे हो। तो जो टीचर होता है वो क्या करता है, आपको दिशा निर्देश देता है, ऐसे करो ऐसे करो, तो आप जल्दी भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो और टाइम भी कम मतलब लगता है और गलतियां भी कम होती हैं। लेकिन अगर आपको स्वतंत्र छोड़ देंगे तो क्या करोगे, आप गलतियों का भरमार लगा दोगे और आंसर तक पता नहीं कब पहुंचोगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी गलत है। नेक्स्ट है आपका डीवी की शिक्षा में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों का अभाव, बिल्कुल सही बात है। तो डीवी कहता है ना, वो जो हम कहते हैं ना, जो प्री लर्निंग, जो हमने पिछला क्या सीखा उस पर डिपेंड करता है। आज के स्कूल क्या करते हैं, प्री लर्निंग में ज़्यादा जोर देते हैं। पिछला मतलब आपने देखा होगा 6th स्टैंडर्ड में जो आपने पाठ पढ़ा होगा मैथ्स में, जो चीज़ सीखी होगी 7th में उसका फर्स्ट चैप्टर वही होता है, ठीक है ना। लेकिन डीवी का मानना यही नहीं था, वो कहते थे तत्कालीन उद्देश्य, मतलब जो चीज़ अभी करंट में सीखनी है उसी उद्देश्य को प्राप्त करने पर जोर देना चाहिए, पिछला ज्ञान पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी गलत होती है उनकी, नहीं मानता विद्यालय। डीवी प्रत्यक्ष अनुभवों को ही ज्ञान का एक प्राप्ति का एक स्रोत मानते हैं, बिल्कुल सही बात है। डीवी का मानना है जो भी बच्चा करता है डायरेक्ट, मतलब अपने मतलब स्वयं कुछ कर रहा है, तो वो जो अनुभव उससे प्राप्त हो रहा है वही उससे उसका ज्ञान इंक्रीज कर रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, स्कूलों में आपको हर चीज़ करके तो मतलब ये तो नहीं है तुमने खुद करा तभी सीखे हो, आप बुक से भी सीखते हो, आप मतलब डिस्कशन भी करते हो, आप लेक्चर भी सुनते हो, है ना। तो हर विधि हम यूज़ करते हैं, ज्ञान हमें सबसे प्राप्त होता है। एंड में निष्कर्ष आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स कि जो वर्तमान युग है उसमें शिक्षण प्रक्रिया है जो है वो डीवी की शिक्षण प्रक्रिया से बिल्कुल भिन्न है, ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उनका जो शैक्षिक दर्शन है सिर्फ परियोजनावाद को ही महत्व देता है, जिसका प्रयोग वर्तमान युग में सिर्फ विज्ञान और तकनीकी ज्ञान में ही जैसे विषयों में प्रयोग किया जा रहा है, बाकियों में नहीं। तो इसी प्रकार आप तो इसी के साथ आपके ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और नए स्टूडेंट ने सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लेते आती रहती हूँ, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।